स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरल किताब में। अभी तक हम लोगों ने सीएनसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पंच टेप रीडर इज ए। पंच टेप रीडर जो है वो क्या है? मैकेनिकल रीडर है, न्यूमेटिक टेप रीडर है, ऑप्टिकल टेप रीडर है और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका पंच टेप रीडर होता है वह आपका मैकेनिकल रीडर के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, मैकेनिकल टेप रीडर। क्वेश्चन नंबर 22 है डाटा बफर इज ए। जो हमारा डाटा बफर होता है वह है स्टेबल मेमोरी, अनस्टेबल मेमोरी। तीसरा ऑप्शन दिया है ए एंड बी और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। जो हमारा डाटा बफर होता है, डाटा बफर एक स्टेबल मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो डाटा बफर आपका स्टेबल मेमोरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रोसेसर इज ए यूनिट ऑफ। जो हमारा प्रोसेसर लगा होता है उसकी यूनिट क्या होती है? प्रोसेसर इज ए यूनिट ऑफ। प्रोसेसर किसकी यूनिट है? टेप रीडर, एमसीयू, कार्ड रीडर और रीडर यूनिट। तो जो आपका एमसीयू होता है, एमसीयू की यूनिट आपकी प्रोसेसर होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, एमसीयू। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं फॉर इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ पल्स व्हिच इक्विपमेंट इज यूज्ड। क्वेश्चन कह रहा है फॉर इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए ऑफ पल्स, मतलब पल्स की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए व्हिच इक्विपमेंट्स इज यूज्ड। कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? प्रोसेसर है, दूसरा ऑप्शन है सर्वो मोटर, तीसरा है एक्चुएटर और चौथा दिया है एम्पलीफायर। तो पल्स की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कराने के लिए हम लोग एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है जेड एक्सिस इन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट। जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें हमारी जेड एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन दिए हुए हैं स्पिंडल मोशन, स्पिंडल की गति, दूसरा है वर्क पीस, तीसरा है वर्क टेबल और चौथा है आपका मेन स्पिंडल। तो जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में है उसमें जो जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करती है वो मेन स्पिंडल को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, मेन स्पिंडल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है फंक्शन M09 इज यूज्ड फॉर। जो हम लोग कोडिंग करते हैं प्रोग्रामिंग के टाइम पर, तो उसमें जो हमारा कोड होता है M09 वो किसके लिए यूज्ड होता है? ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है अनक्लैम्प, मतलब अनक्लैम्प करने के लिए, कूलेंट को ऑफ करने के लिए, तीसरा है इंक्रीज स्पीड ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल की स्पीड इंक्रीज करने के लिए और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा M09 कोड होता है वह हमारा कूलेंट को ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है मोशन ऑफ स्लाइड इज डिटरमाइंड एज। ऑप्शन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, तीसरा है ए एंड बी और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो मोशन ऑफ स्लाइड इज डिटरमाइंड है, ये आप इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका रिप्रेजेंट मतलब कि नहीं है जो सही हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है एक्सिस ऑफ रोटेटिंग टेबल एंड इंडेक्सिंग टेबल इज। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं पहला +x +y +z, दूसरा है +x -y -z, तीसरा है -x -y -z और चौथा है -x +y -z। तो इसमें जो है हमारा रोटेटिंग टेबल और इंडेक्सिंग टेबल हमारा तीनों आपके पॉजिटिव में जाते हैं। तो +x +y और +z हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है इन ए पंच टेप द रो कंसिस्ट ऑफ।
हमारा पंच टेप होता है उसमें कितनी रो होती हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। जो आपका पंच टेप होता है उसमें 8 रो होती हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन ए पंच कार्ड, जो हमारा पंच कार्ड होता है उसमें कितनी रो और कितने कॉलम होते हैं? तो पंच कार्ड में आपका 12 रो और 80 कॉलम होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 12 रो एंड 80 कॉलम्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्लॉपी डिस्क इज मेड ऑफ, जो हमारा फ्लॉपी डिस्क होती है वो किसकी बनी होती है? तो हमारा फ्लॉपी डिस्क ऑप्शन दिए हुए हैं फेरिक ऑक्साइड, दूसरा है मैग्नेट, तीसरा है ऑक्साइड और चौथा दिया है मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड की होती है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32 है, टी डिफाइंस, जो हमारा टी है वो क्या डिफाइन करता है? फीड रेट, दूसरा दिया है ऑप्शन पोजीशन ऑफ टूल, तीसरा है टूल और चौथा दिया है नंबर ऑफ टूल। जो आपका टी होता है, टी आपका टूल को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा टूल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे सर आप बहुत ही कम क्वेश्चन करवाते हैं और टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो मैं अब आप लोगों को ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसका राइट आंसर ही बताऊँगा, क्योंकि टाइम को देखते हुए मुझे आपका सिलेबस भी कवर करवाना है। मेट्रोलॉजी का सिलेबस पूरा कवर हो चुका है, 100 क्वेश्चन की PDF भी मैंने प्रोवाइड कर दी है, आप लोग मेट्रोलॉजी के वीडियो में देख सकते हैं, शायद लेक्चर नंबर 4 या 5 में मैंने PDF प्रोवाइड करी हुई है, तो आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टूल इंजीनियरिंग की भी मैंने 50 क्वेश्चन की PDF प्रोवाइड कर दी है। तो अब CNC का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं CNC के भी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, T85 रिप्रेजेंट, तो जो हमारा T85 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन दिए हुए बोर इन, बोर आउट, तीसरा है बोर इन कॉमा बोर आउट और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। जो आपका T85 होता है वो बोर इन और बोर आउट दोनों को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, M00 रिप्रेजेंट्स, जो हमारा M00 कोड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन दिए हुए प्रोग्राम स्टॉप, दूसरा है ऑप्टिकल प्रोग्राम स्टॉप, तीसरा है प्रोग्राम एंड और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका M00 होता है कोड, तो M00 कोड आपका प्रोग्राम स्टॉप के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, फंक्शन M06 इज यूज्ड फॉर, जो हमारा M06 कोड होता है वो किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन दिया हुआ है स्पिंडल स्टॉप, दूसरा है टूल चेंज, तीसरा है कूलेंट ऑफ और चौथा ऑप्शन दिया है क्लैंप। तो जो आपका M06 कोड होता है वह टूल चेंज के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा टूल चेंज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, फंक्शन M10 मतलब M10 इज यूज्ड फॉर, जो आपका M10 होता है वह किसके लिए यूज होता है? तो M जो 10 होता है वो क्लैंप के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा क्लैंप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, फंक्शन M02 इज यूज्ड फॉर, जो आपका M02 है वह किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं स्पिंडल स्पीड इन RPM, एंड ऑफ प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है स्पिंडल स्टॉप और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो जो M02 कोड होता है यह आपका एंड ऑफ प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम को एंड करने के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, फंक्शन G64 इज यूज्ड फॉर,
जो हमारा कोड G64 होता है वह किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन है टाइपिंग, दूसरा है फास्ट पोजीशनिंग, तीसरा ऑप्शन दिया है चेंज फीड रेट और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो जो G64 कोड होता है वह आपका चेंज फीड रेट, मतलब फीड रेट है जो उसको चेंज करने के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है फंक्शन G08 इज यूज्ड फॉर। जो कोड G08 होता है वो प्रोग्रामिंग करते समय किसके लिए यूज करते हैं? तो जो आपका G0 कोड होता है वो डीएसेलरेशन के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, डीएसेलरेशन। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, एक स्टूडेंट्स ने एक कमेंट किया था कि सर जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सभी का क्वेश्चंस अलग अलग है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं मेट्रोलॉजी के, चाहे वो टूल इंजीनियरिंग के हों चाहे वो सीएनसी के हों, आप एक बार सिलेबस डाउनलोड करके हर क्वेश्चन को मैच करवाइएगा। अगर एक भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर हो तो आप कह सकते हैं। अगर कोई यूट्यूब चैनल मेरे वीडियो के क्वेश्चंस के अलावा कोई अदर क्वेश्चंस करवा रहा है तो वह सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। मैं आपको अगले मतलब कि हो सकता है आज या कल में वीडियो एक डालूँगा, उसमें आपको बीटीई का जो सिलेबस होगा मैं आपको एग्जैक्ट क्लियर करके दिखाऊंगा कि बीटीई ने क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है और मैंने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखेगा, उसके बाद आप लोग अदर यूट्यूब चैनल्स को इग्नोर कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है फंक्शन G63 इज यूज्ड फॉर। जो आपका कोड होता है G63 वह किसके लिए यूज होता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं टाइपिंग, दूसरा है ड्रिलिंग, तीसरा है नर्लिंग और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका G63 कोड होता है वह टाइपिंग के लिए यूज होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, टाइपिंग। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में भी मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। जो आगे आने वाला क्वेश्चन लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आप अभी तक मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हैं, चाहे वो मेट्रोलॉजी हो, चाहे वो टूल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सीएनसी हो, आप क्वेश्चंस को रट डालिए।